नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, ध्रुव राठी का अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करने की वो कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो मोदी जी के 3 बातों को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं एंड इसके बाद ध्रुव राठी को इस बात की प्रॉपर ज़बरदस्त एक जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही। और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोच कर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। सबसे पहले मैं ध्रुव राठी को ये बात बता दूं कि जो वो गांधी जी की बात कर रहा है ना, कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गांधी जी को पूरा दुनिया जानता था और विदेश के कुछ लोगों का वो एग्जाम्पल दे रहा है। भाई ध्रुव राठी, सबसे पहले तुम हिंदुस्तान के किसी भी एक गांव में चले जाओ। किसी भी गांव में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक गांव। तुम किसी भी एक गांव में चले जाओ और वहाँ पे रैंडमली किसी से भी, ठीक है, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिसमें से 20 से 30 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आज भी ये नहीं मालूम है कि महात्मा गांधी कौन है। महात्मा गांधी तो छोड़ दीजिए, उन्हें देश की आज़ादी का नहीं मालूम है, उन्हें 15 अगस्त के बारे में नहीं मालूम, उन्हें 26 जनवरी के बारे में नहीं मालूम, इवन उनके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है उन्हें ये नहीं मालूम, देश का प्रधानमंत्री कौन है उन्हें ये नहीं मालूम, हमारे पड़ोसी देश कौन है उन्हें ये नहीं मालूम। अगर आप उनसे ये पूछ दोगे कि देश का मुख्यमंत्री कौन है तो आज बहुत सारे लोग मोदी जी बोल देते हैं। अगर प्रधानमंत्री पूछ दो तो कोई अखिलेश यादव बोल देता है। उन्हें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस में अंतर नहीं पता। बाकी की बात छोड़ दो, तुम्हारे ये जो राहुल गांधी है, क्या उसको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता है? उसका एक शो था राहुल गांधी का जहाँ पे वो जनगण मन चलाने की कोशिश कर रहा था और उसके बदले में वो नेपाल का गाना चला दिया। तो इस बात से दोस्तों ये साबित हो रहा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एकदम सत्य है। जरूरी नहीं है कि कुछ फेमस लोग या कुछ शिक्षित लोग गांधी जी को जान रहे हैं, दैट मीन्स कि हर एक आदमी जान रहा हो। फिल्म का डेफिनेटली असर था। फिल्म जो होती है वो घर घर तक जाती है, सारे लोग जानते हैं, देखते हैं फिल्मों को और उससे उनके बारे में आइडिया लगता है। इवन मैं बाकियों को छोड़ दूं, मैं भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानता था कि वो किसी ना किसी वीडियो के थ्रू या किसी फिल्म के थ्रू हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो रविवार की अगर मैं बात करूं तो भाई रविवार की छुट्टी हमारी छुट्टी नहीं है, ठीक है। और रविवार की जो छुट्टी होती है ना, उसके पीछे एक रीज़न है कि रविवार को छुट्टी क्यों दी जाती है। रविवार के जो छुट्टी मिलती है उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि आप सामाजिक हित में या देश हित में कुछ ना कुछ योगदान अपना दीजिए, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का। इस वजह से एक दिन की छुट्टी दी जाती है। तो क्या हम इस संडे की छुट्टी को उस पर्पस में यूज़ करते हैं? हम नहीं करते हैं। और क्या मोदी जी ने ये कहा है कि नहीं भाई संडे का छुट्टी हमें नहीं लेना है? संडे छोड़ो, सैटरडे को भी छुट्टी है। तो सैटरडे कौन से फॉरेन कल्चर से आया हुआ है ना? बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर में सैटरडे भी छुट्टी होती है, बहुत जगह फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन भी छुट्टी होता है।
बहुत जगह तो 1 या 2 घंटे का ही काम होता है। तो यहाँ पे मोदी जी ने ये नहीं कहा, बट जो फैक्ट है तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो क्यों स्टार्ट हुआ है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब हम अपनी देश की तरक्की की बात करते हैं, जब हम अपने संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आएंगी कि भाई ये हमारे कल्चर से है, ये हमारे कल्चर से नहीं है। मोमबत्ती भी हमारे कल्चर का नहीं है, तो क्या हम मोमबत्ती यूज़ नहीं करते हैं? करते हैं। ये जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, क्या ये हमारे कल्चर का है? नहीं है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मैंने कपड़ा पहन रखा है ये वेस्टर्न कल्चर से, ठीक है, ये हमारा कल्चर नहीं है, तो क्या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना। और जिस गांधी की तू बात कर रहा है, वो गांधी स्वदेशी की बात करते थे। और स्वदेशी की बात किस पे करते थे? विदेशी गाड़ियों से उतरते थे, विदेशी गाड़ियों से ट्रैवल करते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे। तो आज जो तुम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या जो चीज़ भी कर रहे हो, XYZ, ईच एंड एवरीथिंग, मोस्टली हमारे लाइफ का कहीं ना कहीं वो विदेशी कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। तो उस पर चर्चा करना या उसको बताना कहीं से गलत नहीं है। तो यहाँ भी तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन है, जो कुतर्क है तुम्हारा, वो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया स्तर का है, जिसका कहीं कोई जवाब नहीं है। तीसरी बात पे तुम्हारा आते, तुम कह रहे हो कि माता जी के मरणोपरांत मोदी जी बोल रहे हैं कि हम भगवान से जुड़े हुए। भाई, उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद हर किसी को एहसास होता है कि मैं कहीं ना कहीं एक अच्छे कार्य के लिए आया हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं कुछ जो गलत किया हूँ उसको सही करने का, मतलब ये हमारा सनातन धर्म की ना एक, कि हमारा सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ चीज़ है कि ना, पहले हम आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, इसके बाद फिर हम गृहस्थ आश्रम का हम त्याग भी करते हैं। तो ये हमारा एक कल्चर रहा है। और हर घर में, सिर्फ मोदी जी ही क्यों, उम्र के एक पड़ाव को पार करने के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो रुझान होता है भगवान की तरफ जाता है। अब एक व्यक्ति है जो बुजुर्ग हो चुका है, ठीक है, उनकी बचपन से लेकर अभी तक वो अपने माँ के साथ ज़िंदगी व्यतीत किया, माँ का आशीर्वाद लिया। अब अचानक उसके सर से माँ का साया उठ जाता है, तो क्या वो भगवान से अपने आप को जोड़ रहा है या अपने आप को कनेक्ट कर रहा है? तो इसमें गलत कहाँ है? गलत कैसे, जब हमारा धर्म ये कहता है कि हर किसी के अंदर भगवान है, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, ईंटा पत्थर, मिट्टी, बालू, रेत, वायु, जल, समुद्र, हर जगह भगवान है ना, कण कण में भगवान विराजमान है। हमारे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, खंबे में भगवान है, याद तो होगा हिरण्यकश्यप की कहानी। जब सब जगह भगवान है तो मोदी जी के भी अंदर भगवान है, और हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा के ही तो अंश हैं। हमारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं उस परमात्मा से ही तो अलग हुआ है, और मरने के बाद हम उनमें ही तो जाके विलीन होना है। तो अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसे ये लगता है कि मैं किसी भगवान का अंश हूँ और मुझे किसी अच्छे कार्य के लिए भगवान ने भेजा, तो इसमें गलत कहाँ है? क्या तुम्हें भगवान ने बुरे काम करने के लिए भेजे थे? तो भाई वो बोल क्या रहे हैं कि अच्छे काम के लिए भेजा गया, मैं एक भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान से जुड़ा हूँ, यही सत्य है। इस धरती पे जो हमारे माँ बाप हैं वो तो कहीं ना कहीं एक मोह माया है, एक कुछ पल का रिश्ता है। गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही कहा। हमारे असली माँ बाप जो हमारे मतलब जन्मदाता हैं वो तो है नहीं, हम तो प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु की संतान है, हमारे माँ बाप भी उन्हीं के संतान हैं। तो हम सभी हर रूप से सिर्फ भगवान के, इस परमात्मा के ही संतान हैं। ये तो सिर्फ एक माया है, एक प्रेम का मोह है, एक मोह का बंधन है। और भगवान आपको माता पिता इसलिए देते हैं इस धरती पे कि आपको उनके रूप में भगवान का दर्शन हो और वो आपको गाइड करे, सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि अब इस कलयुग में भगवान तो है नहीं, वो तो आ नहीं रहे आपको गाइड करने के लिए। या तो उन्होंने धार्मिक पुस्तकें दी हुई है, या आपको माँ बाप दिए हुए, या आपको गुरु दिए, या आपको एक सच्चा साथी दिए हैं, दोस्त दिए हैं। आप अगर उनसे जुड़ रहे हो, उनको महसूस कर रहे हो तो एक अच्छी बात है। लेकिन हम सभी, चाहे आपके वो गुरु हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी सिर्फ उसी परमात्मा के संतान हैं। तो कहीं भी मुझे इस बात में गलत नहीं दिख रहा है। और तुम जो इंटरप्रिटेशन करके उनको गलत साबित करने का कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुमको एक बात याद दिला दूं, आएंगे तो मोदी जी, लाएंगे हम मोदी जी को। जो राम जी को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। अब ये राम जी को लेकर आने वाले बात में भी तुम लोग बहुत तेज बनते हो। तुम ये कहते हो कि भाई राम जी को कैसे लेके आए हैं? भाई अपने घर में भगवान की मूर्ति नहीं लेकर आते,
भगवान की फोटो लेकर नहीं आते? क्या दुर्गा पूजा में दुर्गा मैया का मूर्ति को हम धारण नहीं करते, कलश स्थापना नहीं करते? करते हैं ना। तो राम जी को लाने का मतलब क्या है? क्या हम राम जी को अभी उत्पन्न कर रहे? नहीं, ये तो परमात्मा है हमारे, ये तो माता पिता हैं। हम स्नेहवश प्रेमवश, है ना, अपने प्रभु श्री राम के प्यार में हमें लगता है कि हम अपने घर में प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं। हमें लगता है जब भी पूजा करते हैं तो हमारे प्रभु श्री राम बैठे हुए, हमारे आराध्य बैठे हुए हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमसे खुश हैं। जो प्रसाद भी चढ़ाते हैं उसके पीछे क्या भावना होती है? 2 या 3, 4, 5 लड्डू जो भी तुम चढ़ाते हो, खैर तो तुम तो पूजा करते नहीं होगे, क्या वो खा जाते हैं भगवान? नहीं, लेकिन फिर भी ये श्रद्धा का विषय है। हमें लगता है कि हमारे प्रभु ने हमारे दिए हुए प्रसाद को खाया है और प्रसाद बस हम उसे ग्रहण करते हैं कि हाँ, हमारे प्रभु ने मेरे प्रसाद को ग्रहण कर लिया, अब उनका प्रसाद है, ये सब उसे ग्रहण करते हैं। तो इसमें गलत कहाँ है? तो कहीं ना कहीं तुम हमारे हिंदू संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को मोदी जी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मोदी जी नहीं है लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। तुम जैसे मूर्खों के बहकावे में हम तो नहीं आने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के ध्रुव राठी के अनेकों वीडियो कब तक और कितना हम काउंटर करेंगे या कोई और करेगा, आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ये क्या बोल रहा है अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो इसकी मतलब पॉलिटिक्स जो है ना, इसकी जो राजनीति है, इसका जो छल है, समझ में आ जाएगा। ये गिरगिट है, जिस जगह बैठता है ये उसी कलर का हो जाता है, ताकि लोगों को ये छद्मवेश धारण करता है ये और उस मूर्ख बनाता है लोग, ताकि बहकावे में आ सके। तो इससे बच के रहिए, इसको अवॉइड कीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, इसको अनफॉलो कीजिए और इसकी बातों को कदापि ना सुने, क्योंकि ये आपको एक न एक दिन आपको श्री राम से अलग कर देगा, आपको हिंदू धर्म से अलग कर देगा, आपको अपने माता पिता से अलग कर देगा, आपको ये आपके परिवार से अलग कर देगा। जिस तरह से आज ये बाहर जाके बैठा हुआ है, फिर भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक दिन इस देश के अंदर ये करने में से सफल हो जाएगा अगर आप इसकी बात सुनते रहे तो। खैर चलिए, हम जैसा सनातनी आपकी सेवा में उपलब्ध है, जो आपको ये हमेशा बताते रहेंगे कि इसकी या इसके जैसे जो और लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या चाहते हैं इस देश के अंदर। जय राम जी की दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।